नगरों के समीप से गंगा मैया निकली, जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल। वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले, ऐसे जिससे वो भाव तो है, पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां, जहां स्नान, आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में, सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा था। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए, तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेन्द्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना, तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था, जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। वह एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेन्द्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में, उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है। पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हो रहे, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों, कहा ऐसे नहीं, बताइए क्या है। ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता है। ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। बका हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर।
संयम में अपने आप को ले आना, ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य। आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता, वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। बहुत जरूरी है उपस्थ जनेन्द्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेन्द्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेन्द्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेन्द्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे, तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है, वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे, एक कवल। आश्चर्य होता है, ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना। बाबा सिद्धासन पद्मासन का से, और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, कोई फर्क नहीं पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते नहीं। पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेन्द्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, इसके बाद जब उसकी निंदा हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, ये गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है, क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार